रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो अगर आपने एक रिलेशनशिप में रहे और फिर उसको आपने जब जिया, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज रही, लेकिन धोखा मिला, तो उसके बाद जब दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने की बारी होती है ना, तो हम उसके लिए बहुत सारे टेस्ट लगा देते हैं। फिर उसको स्कोर देने लगते हैं कि क्या ये सही होगा, हर जगह टिक देना। तो वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम पहले वाले को जब हमने चूज किया तो इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन दूसरे वाले के लिए हमने तमाम यूपीएससी जैसे एग्जाम्स लगा दिए। ये होता है, कई लोगों के साथ होता है। इसके लिए ना अपने आप को याद दिलाना ज़रूरी है कि हर इंसान भी तो अलग है। उनके रवैये अलग होंगे, आपको उनके लिए भी टेस्ट भी अलग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक इंसान के साथ जो खुशी मिल रही थी या जो उसमें पॉजिटिव्स थे, उसमें नेगेटिव भी थे कई सारे। हो सकता है जो उसमें नेगेटिव रहे हो या अगले इंसान में वो पॉजिटिव्स हों। यू नेवर नो कि उसमें कौन से वाले टिक लगने वाले हों। सो बेटर है कि एक तो सामने वाले को चांस दो, थोड़ा सा अपने आप अपना असली रूप दिखाने का चांस दो। और दूसरा ये कि अगेन वही कि अगर आपने दरवाजे बंद कर दिए ना, सो यू विल बी अ पर्सन ऑफ, यू विल बी, इसको हिंदी में बोलूँगी, इंग्लिश में याद आ रहा था प्लीज़, आप ऐसे हो जाओगे जैसे एक टापू पे अकेला इंसान रह रहा है। विवेक जो है वो सारे टिक पे करेक्ट आते चले गए। नहीं, ओके। तो ऐसा था कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो शादी के पर्सपेक्टिव से ही हुई थी। हमें बिल्कुल अरेंज मैरिज टाइप, टोटल क्योंकि हम लोग सेट पे ही मिले थे। लेकिन हमारे एक को एक्टर ने मिलवाया था कि आप दोनों एक दूसरे को शादी के लिए क्यों नहीं कंसिडर करते, आप लोग की पर्सनैलिटीज़ है मैचिंग। तो मैं थी स्केप्टिकल, ऑनेस्टली। मैं ये सोच रही थी ये बंदा मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा। शायद मैं सामने वाले से ज़्यादा अपने आप को लेके, मेरे क्या होता है कभी कभी आपका दूसरों से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, कभी कभी खुद से भी होता है, आप अपने आप को डाउट करने लगते हो। तो मैं सेल्फ डाउट पे थी उस समय। तो मैं तो बल्कि उनके सामने ये क्वेश्चंस कर रही थी, आप मुझसे क्यों शादी करना चाहोगे, मेरी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है। यकीन नहीं मानोगे आप, मैं सच्ची मैंने ये सब बोला पहली मीटिंग। और मैं पहली मीटिंग में बोल रही हूँ मेरे में क्या है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं जल्दी मोटी हो जाती हूँ। मैंने ऐसे 10-15 चीज़ें गिना दी। एंड बंदा, पहली तो बात ये कि पहली बार जब कोई लड़का किसी से मिलने आता है तो शादी का नहीं सोच के जा रहा होता है, सोचता है कि देखेंगे, बात करेंगे। शादी की बात कर रही है सीधे। तो पहले तो बंदे को ये थोड़ा सा डरावना लगा। दूसरी बात ये कि उनको कुछ अच्छा भी लगा, वो ये कि लड़की ऑनेस्ट है, खुल के कोई अपनी बुराइयां कहाँ बताता है। सही बात है। देन ही फेल्ट लाइक सपोर्टिंग मी इन व्हाटएवर आई वाज गोइंग थ्रू, एंड देयर वाज अ लॉन्ग फेज। ये जो पार्टनर्स, होने वाले पार्टनर्स हैं, एक्चुअली उन लोगों के लिए मैसेज है। अगर कोई बुरे फेज से गुजरा है तो उसकी सुनो थोड़ी क्योंकि बहुत सारा अंदर ना एक सैलाब होता है जो उमड़ रहा होता है और कोई बताने के लिए नहीं होता है। तो अगर आप उस बात को सुन के और फिर भुला दोगे तो सामने वाला हल्का हो जाएगा। और वही मेरे साथ हुआ। देयर वाज अ फेज जब मैंने विव को बड़ा पकाया। आपने अपनी पुरानी कहानियाँ सब सुनाया बिकॉज ही बिकेम माई फ्रेंड। तो अच्छी बात ये थी वो मेरे दोस्त की तरह वो सुनते रहे। लंबे लंबे सेशन चलते हुए कर रहे। एंड देन मैं इतनी हल्की हो गई कि उसके बाद अब मजाल है कि मेरी लाइफ में कहीं भी ऐसा कुछ हो कि हम दोनों के बीच में कभी भी कोई हाइएटस आए। अब हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जब वो मुझे कुछ बताएं मैं समझ लेती हूँ, मैं उन्हें बिना बताए समझ लेती हूँ। सो आई थिंक कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ कपल रियली हेल्प्स। दिव्यांका, हमने एक वीडियो देखा था आप पे जहाँ पर आप पैप्स को डांट रही थी क्योंकि वो उनका नाम विवेक का सही से ले नहीं पाए थे। सही से क्या, लिया ही नहीं था। अच्छा, लिया था। अच्छा, ऐसे चलता है अगर एक बार हो, 2 बार हो, पर अगर आपको एक ट्रेंड नजर आए कि फलाना नाम और उनके पति, फलाना नाम उनकी पत्नी, क्या उस पत्नी और उस पति का कोई अस्तित्व नहीं है? और ये आम तौर पे मैंने होते हुए देखा है कि अगर आप कोई मतलब स्पेशली अमंगस्ट सर्टन काइंड ऑफ क्या सेक्टर्स भी नहीं कहना चाहिए, सर्टन जर्नलिस्ट जो कि सिर्फ नाम पर जाते हैं और वो एहसास नहीं करते कि कहीं किसी के इमोशन शायद दब रहे होंगे, हर्ट हो रहे होंगे। और मुझे ये नहीं अच्छा लगता, क्योंकि अगर मैं देखिए
एक नॉर्मल कर्टसी होती है। अगर आपके घर में भी कोई मेहमान आता है तो आप ये नहीं बोलते हैं कि अरे मिस्टर अजय आए हैं और उनकी पत्नी आई हैं। आप जानना चाहोगे कि पत्नी का नाम क्या है। और ये तो इवन बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मैंने होते देखा कि उन बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के नाम लेते एंड हिज वाइफ, व्हाट इज हिज वाइफ, पुअर हिज वाइफ, वो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर रही है उस आदमी पे, उस एक्टर पे, और आप उस वाइफ को कोई अस्तित्व ही नहीं दे रहे, उसका आप नाम भी नहीं जानना चाहते हो। हिज वाइफ फलाना, अगर आप सरनेम नेम भी लिख देते तो अच्छा लगता, उस लेडी को अच्छा फील होता। एनीवे पर मैंने ये एक ट्रेंड देखा और मेरे पति एक्टर है, बिल्कुल, तो ये फिर डेरोगेटरी लगता है एक टाइम के बाद में कि यू डोंट वांट टू एड्रेस दैट माय हस्बैंड इज एन एक्टर। एंड इन फैक्ट एज अ वाइफ अगर आपको सच्ची मसालेदार कुछ चाहिए तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बोलना चाहूँगी, एज अ वाइफ कभी कभी मुझे लगता है कि विवेक के लिए मैं रास्ते का अड़ंगा हूँ उनके प्रगति में, क्योंकि जब हम साथ में होते हैं लोग मुझे देख रहे होते हैं और फिर एक बंदा नज़रअंदाज हो रहा होता है। अगर वो अकेले आए होते इस इंडस्ट्री में, जो आए ही थे, उसके पहले वो नज़र भी आ रहे थे, अच्छा कर रहे थे, मेरे से शादी होने के बाद एक शैडो हो गया। क्यों? इट्स हाईली डिस्टर्बिंग फॉर मी एज अ वाइफ, एज एन एक्टर ऑल्सो। मैं चाहूँगी कि मेरे साथ जो व्यक्ति है वो नज़र आए फॉर हिज एफर्ट्स, एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग जब ऐसा नहीं हो रहा होता है। झलक दिखला जा में ही वर्क सो हार्ड, ऐसे कितने सारे अलग अलग उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने वेब सीरीज़ की हैं, फिल्म की हैं, पर अगर मैं आ जाती हूँ तो शैडो क्रिएट हो जाता है। पर लोगों में वो इंसानियत क्यों नहीं है कि वो किसी का एफर्ट सच में देखें, सराहें, पहचानें? तो इट हर्ट्स मी, यस।